हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग एसबीआई पीओ की तैयारी शुरू करते हैं। तो वीडियो की स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में कॉमन एरर लाया हूं और हम लोग कॉमन एरर आर्टिकल का कॉमन एरर फाइंड करेंगे। तो आज की वीडियो में तो हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अगर आप आर्टिकल पढ़े हैं तो आर्टिकल का कॉमन एरर आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो देखिए, वीडियो की स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो फर्स्ट दिया है। यहाँ देखिए, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन who convinces the world not to the man to whom the idea first occurs, no error। यह हमारा एक सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस देखो चार पार्ट में तोड़ा गया है। यहाँ तक देखो ए पार्ट किया गया है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद फिर देखो यहाँ से लेके बी पार्ट किया गया है। फिर यहाँ से लेके देखो यहाँ तक सी पार्ट किया गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डी पार्ट, फिर यहाँ तक ई पार्ट किया गया। टोटल 5 पार्ट हो गए। अब ये पूछ रहा किस पार्ट में गलती है, तो हमको गलती ढूंढना है। तो चेक करते हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं एक लाइन से। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु। अब यहाँ जो हु है, हु हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है दोस्तों? तो जो हु हुआ, विच हुआ, दैट्स पहले जो सब्जेक्ट आता है, जो नाउन आता है, उस नाउन से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। यहाँ जो ए लगाया गया है, इस ए के जगह क्या हो जाएगा? आर्टिकल द हो जाएगा, यानी कि द मैन करना पड़ेगा। बस इसमें यही गलती है। गलती अगर मैं बात करूँ तो गलती इसमें मिल गया, हमको ए वाले पार्ट में गलती मिल गया कि इस मैन से पहले हमको आर्टिकल ए नहीं लगाना, आर्टिकल द लगाना है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए, तो यानी कि हमारा जो एरर है, तो एरर हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। अब बात करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन का। यहाँ देखो सेकेंड क्वेश्चन दिया है। सेकेंड क्वेश्चन है कि इट इज ओनली आफ्टर द वार इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या हो सकता है? तो इसमें एरर क्या होना चाहिए बताइए। तो यहाँ दिया है, जो यह वार दिया है, तो वार से पहले यहाँ देखो आर्टिकल द लगाया है। तो द का मतलब क्या होता है? एक निश्चित युद्ध। द एक क्या दिखाता है? द जो है यह निश्चितता को दिखाता है, ठीक है, श्योरिटी को दिखाता है। द से पता चलता है कि कोई चीज़ अब निश्चित है, ठीक है। और आर्टिकल जो ए और एन होता है, इससे पता चलता है कोई चीज़ अनिश्चित है, अनिश्चित, ठीक है, ठीक है, अनिश्चित है। तो यहाँ पे देखो दिया है इट इज़ ओनली, यह सिर्फ युद्ध के पहले की बात वो युद्ध के बाद की बात है। तो यहाँ पे किसी एक युद्ध की बात करें, तो यहाँ पे जो आर्टिकल द लगा, यहाँ पे आर्टिकल ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी गलती हमको अगर बात किया जाए तो गलती से बी वाले पार्ट मिल गया। इस दा की जगह आर्टिकल हमको ए लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, किसी निश्चित युद्ध का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे दिया देखो, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, नो एरर। यहाँ क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखो कि जब सिलेक्शन की बात की जाए, देखिए ऑफ द टू आंसर, दो आंसर की बात है, दो आंसर में से दिस इज डेफिनेटली बेटर, या बेहतर है। जब सिलेक्शन की बात किया जाए तो वहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो बेटर दिया इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे गलती की बात करूँ तो गलती यहाँ पे क्या हो, किस वाले पार्ट में गलती है? डी वाले पार्ट में गलती है, क्योंकि इसे बेटर से पहले हमको आर्टिकल द लगाना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ही इज अनफॉर्चुनेट एनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है? अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो इसमें एरर क्या होना चाहिए?
बताइए। तो देखो, अगर मैं इसमें एरर बात करूं तो एक चीज़ समझो, आपने पढ़ा होगा, एक होता है, यहाँ देखो इसी वाले में गलती है, क्या गलती बता रहा हूँ। आपने पढ़ा एक होता है फ्यू, एक फ्यू होता, एक होता है आ फ्यू, ठीक है, एक होता है द फ्यू, ठीक है, एक मिनट, एक होता है द फ्यू होता है, इस तरह से होते हैं ना। इस फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, यानी कि एकदम नगण्य, मान लो नेगेटिव, एकदम समझ लो, इसका मतलब होता है नेगेटिव, ना के बराबर, ठीक है। और यहाँ देखो ये जो आ फ्यू होता है, यानी कि फ्यू की तुलना तुलना में कुछ तो है, और द फ्यू माने क्या होता है, आ फ्यू से थोड़ा ज़्यादा दिखाता है, मतलब कुछ है, मतलब आ फ्यू की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्यू लगाने की ज़रूरत है नहीं, फ्रेंड्स दिया है ना, तो इस फ्यू से पहले हम क्या कर देंगे, दा लगा देंगे, दा फ्यू कर देंगे। जब दा फ्यू करेंगे तब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, दा फ्यू फ्रेंड्स ही मेड, यानी गलती हमको सी वाले पार्ट में मिल गया। अगर गलती की बात करूँ तो गलती सी वाले पार्ट में है, ठीक है। इस फ्यू से पहले क्या लगाना था, हमको दा लगाना था। चलिए आगे देखते हैं। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज रागिनी हु रिमेंड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, नो एरर। इसमें एरर क्या होगा, पाँचवें वाले सेंटेंस में एरर पूछ रहा है कि एरर क्या होगा, तो इसमें हमको एरर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो आ नंबर आप दिया ना दोस्तों, तो आ नंबर ऑफ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, पहले समझो। यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक होता है नाउन, फिर प्लस लगाओ, फिर यहाँ आप करो, इसके मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, फिर होता है नाउन, फिर जो जब नाउन ऑफ नाउन रहे तो पहले वाले नाउन से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले वाले नाउन से पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल द। तो यहाँ पे देखो नंबर हमारा एक नाउन हो गया, आप हमारा प्रेपोजिशन हो गया, प्रेटी गर्ल्स यह आपका नाउन में आ जाएगा। अब यहाँ जो आर्टिकल ए लगाया है इसके जगह क्या होना चाहिए, द होना चाहिए ना, आर्टिकल द होगा। तो यहाँ जो ए दिया है इस ए वाले जगह पे, इस ए वाले जगह पे दोस्तों हमको क्या लगाना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना। एक मिनट, आर्टिकल द का प्रयोग करना है इस ए वाले जगह पे, ठीक है। यानी गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बोर मत होइएगा। अगर आप SBI PO की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन, आज वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन लाया हूँ। थोड़ा वीडियो बड़ी तो ज़रूर होगी, लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा। देखिए किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर से। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। यहाँ दिया, कलर चेंज कर दूँ, यानी आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना फॉलोइंग मंथ, नो एरर। इसमें एरर बता रहे हैं कि मुझे सूचना मिला है कि जो डॉक्टर जो सिन्हा है वो पटना जाएंगे, कब, फॉलोइंग मंथ माने होता है अगले महीने, ठीक है, अगले महीने वो पटना जाएंगे। तो इस सेंटेंस में तो कोई गलती दिख नहीं रहा है, ठीक है। द फॉलोइंग मंथ से पहले आर्टिकल द आता है, तो यहाँ तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं, नो एरर है। जब सेंटेंस में गलती नहीं रहेगी तो हम नो एरर मारेंगे ऑप्शन को, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में जो है एरर दे दें। बहुत सेंटेंस ऐसा कर देता है कि एरर नहीं रहता, पूछता है एरर बताओ, तो इसमें कोई एरर नहीं है। जिसमें एरर नहीं रहेगा उसमें हम नो एरर मारेंगे उसको। यहाँ दिए ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो एक चीज़ समझो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, आर्टिकल द आता है। तो यहाँ देखो आर्टिस्ट हमारा नाउन हो गया और यह बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले आर्टिकल द लगा है, ठीक है।
और लिस्ट भी तो हमारा एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले भी क्या चाहिए, आर्टिकल द चाहिए। एक मिनट, इसके पहले भी आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसके पहले, इस लिस्ट से पहले आर्टिकल द आएगा। तो गलती किस में है, इस डी वाले पार्ट में गलती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है, इस सेड है, he said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news, no error। अब इसमें एरर बताना है, तो इसमें एरर क्या हो सकता है बताइए। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, ऑप्शन नंबर देखो डी पे आओ, यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया न्यूज दिया है। तो न्यूज दोस्तों हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन नहीं आता। जो या ए आया है, ये आर्टिकल आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए बनाते यानी न्यूज के लिए आया है, तो यह आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, इसको हमको हटा देना है। समझ में आ गया, इससे पहले हमको आर्टिकल को हटा देना है। हमारा सेंटेंस अब करेक्ट हो गया। यानी गलती किस में है, तो गलती दोस्तों इस डी वाले पार्ट में है। आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जो है न्यूज हमारा एक सिंगुलर नाउन है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो गलती डी वाले पार्ट में है। चलिए आगे देखते हैं। यानी आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। इसमें क्या गलती हो गई, इसमें क्या गलती हो सकता है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ मैं एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, जो ये दिया ना टाइप ऑफ दिया है, इसमें यही गलती, मैं पहले गलती बता दूं गलती क्या है। टाइप ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जो यहाँ आर्टिकल ये लगा है ना, इसका प्रयोग नहीं होगा। समझ पा रहे हो। तो अगर हमको इसको सही करना तो कैसे सही करेंगे, इस आर्टिकल ए को हटाना पड़ेगा। तो यानी ये को हटा दो तब सही हो जाएगा। यानी क्या हो जाए, टाइप ऑफ मैन होगा, इससे पहले आर्टिकल ए नहीं आएगा। ठीक है, तो गलती हमको मिल गई, इस बी वाले पार्ट में गलती है। अच्छा, कौन कौन वर्ड है जिसके बाद आर्टिकल नहीं आएगा, उसको मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ जैसे एक तो होता है टाइप ऑफ, ठीक है, एक मिनट, टाइप ऑफ। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है दोस्तों काइंड ऑफ, काइंड ऑफ हो गया। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ होता है। तब क्या होता है, सॉर्ट ऑफ होता है। यानी टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद, सॉर्ट ऑफ के बाद दोस्तों यहाँ पे नाउन तो आएगा इसके बाद, लेकिन इसके मतलब इस नाउन से पहले दोस्तों नो आर्टिकल, यानी कि कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एक मिनट, यानी कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा। समझ में आ गया, नो आर्टिकल। यानी कि टाइप ऑफ हुआ, काइंड ऑफ हुआ, सॉर्ट ऑफ के बाद तो नाउन तो आएगा, लेकिन उस नाउन से पहले हमको कोई आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो गलती क्या थी, यहाँ पे गलती यही थी कि टाइप ऑफ के बाद इस मैन से पहले आर्टिकल ए लगाया था। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये तीनों को इसको नोट डाउन आप कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। He claims to be a linguist, but in reality he does not know even the ABC of linguistics, no error। इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या हो सकता है, इसमें कोई एरर दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे तो कोई एरर नहीं लग रहा मुझे। देखो लिंग्विस्टिक्स एक नाउन है, तो हमने कहा जब नाउन ऑफ नाउन होगा तो आर्टिकल द आएगा पहले नाउन से पहले। तो यहाँ पे दोस्तों नो एरर है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 11 है। यहाँ दिया है दैट रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कम्बैट द अनकमिंग ब्रांड ऑफ फैसिज्म, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है, हमने आपको बताया था, आपको मैं जो बताया था
कि जब भी नाउन ऑफ नाउन आ जाए इस तरह से, एक नाउन रहे, यन से नाउन समझो, फिर बीच में प्रेपोजिशन ऑफ आ जाए, फिर इसके बाद फिर नाउन आ जाए, तो हमेशा पहले वाले नाउन से पहले क्या हम लगाते थे, आर्टिकल द लगाते थे। ठीक है, यही ना, आर्टिकल द लगाते थे। तो यहाँ पे समझो जो ह्यूमनिज्म है यह हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन हो गया, बैलूज भी हमारा नाउन है। अब इस बैलूज से पहले क्या होना चाहिए, आर्टिकल द। तो यहाँ पे जो बैलूज से पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे, अब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। तो गलती किस में मिल गया, इस बी वाले पार्ट में, इस बी वाले पार्ट में हमको गलती मिल गया। ठीक है, देखो दोस्तों, अब हम चलते हैं 12 क्वेश्चन पे और थोड़ा हम लोग स्पीड करते हैं। यदि व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस नो एरर, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एरर क्या हो सकता है बताइए। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे अगर मैं एरर की बात करूँ दोस्तों, तो एरर इसमें क्या होगा, यहाँ पे एरर दिया ऑन द फायर, यही गलती है, यानी गलती तुमको मिल गई, इस बी वाले पार्ट में गलती है। लेकिन ऑन द फायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑन द जो फायर नहीं होता, ऑन फायर होता, आग लगने को ऑन फायर कहते हैं। ठीक है, ऑन द फायर नहीं, ऑन फायर एक एडियम्स होता है, एडियम्स अपनी एक फिक्स इंग्लिश रहती है। ठीक है, तो गलती हमको बी वाले पार्ट में लग गया, इस फायर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा, ऑन फायर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 13 वाला क्वेश्चन है। यहाँ दिया फर्स्ट स्टेप इन आ रेशनल सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, नो एरर। इसमें एरर क्या होना चाहिए, इसमें एरर क्या हो सकता है, देखो जो फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, इसके पहले आर्टिकल द आता है। यहाँ जो ए आया ना, इस से पहले आर्टिकल द आएगा। इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे अगर फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, ठीक है, सेकंड हुआ, उसके बाद थर्ड हुआ, इन सब के बाद दोस्तों, इन सब के बाद आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो फर्स्ट है, इस फर्स्ट से पहले क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा, तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है। यहाँ ये लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless, no error। इसमें एरर बताना, इसमें एरर क्या हो सकता है। अगर मैं इसमें एरर की बात करूँ तो इसमें एरर क्या होना चाहिए, तो अगर मैं एरर की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ जो लिटिल है ना, तो यहाँ पे हमको द लिटिल करना पड़ेगा। द लिटिल में होता है कि थोड़ा अधिक, यानी कि ए लिटिल से थोड़ा अधिक, ठीक है, उसको द लिटिल कहते हैं। ठीक है, जो लिटिल होता है, इस लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। एक वर्ड होता है ना, आ लिटिल, आपने पढ़ा होगा, आ लिटिल पढ़ा होगा, आप पढ़े होंगे लिटिल, एक होता है लिटिल, एक होता है लिटिल, एक मिनट, एक होता है लिटिल, एक होता आ लिटिल, एक होता है द लिटिल। ठीक है, द लिटिल, यानी कि जो लिटिल आ जो होता है, इसका मतलब होता है ना के बराबर, एकदम नेगेटिव आता है, या एकदम नेगेटिव दिखाता है, एकदम कुछ नहीं। यानी कहने का क्या मतलब, म्यूजिक का जो नॉलेज तो कुछ तो होगा, तो यहाँ लिटिल मतलब कुछ है, नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करें, इस लिटिल से पहले आर्टिकल द लगा देंगे, इससे पता चलेगा कि म्यूजिक का कुछ तो नॉलेज है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इस लिटिल से पहले आर्टिकल द आया है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ डोंट टॉक टू हिम ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज, नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो कुछ देखो एडियंस होते हैं, उनको रट्टा मारना पड़ेगा। इन टेम्पर नहीं होता, इन आ टेम्पर होता, गुस्से में। अगर मैं इसको सही करूं
तो कह सकते इन आ टेम्पर होता है, इन आ टेम्पर। ठीक, अब जाके सही हुआ, यानी कि इन टेम्पर की जगह इन आ टेम्पर लिखना पड़ेगा, तो गलती हमको सी वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। 1 मिनट। ही बोर्ड्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फार ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। इसमें अगर मैं एरर की बात करूं तो यहाँ देखो आर्टिकल, यहाँ पे देखो नॉलेज होता है, इस नॉलेज पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो हम इस नॉलेज के लिए आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आर्टिकल यहाँ पे ए का हम प्रयोग करेंगे। गुड से पहले आर्टिकल ए आएगा, तो गलती हमको इस बी वाले पार्ट मिल गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। यहाँ पे क्या कह रहा है, दीज आर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लिव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें अगर एरर की मैं बात करूं तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे गलती देखो है इन अ डेंजरा में, क्योंकि सॉरी इन ए डेंजर में गलती है, इन ए डेंजर में गलती है, क्योंकि यहाँ पे ये एडियम्स, यहाँ पे आर्टिकल ये नहीं आता। तो यहाँ पे देखो सही क्या होना चाहिए, यहाँ पे होगा इन डेंजर होगा, इन आ डेंजर नहीं होगा। इन डेंजर मतलब होता खतरे में, तो यह फिक्स होता है, यह एडीएम से है। तो गलती यहाँ पे हमको मिल गई, ए का प्रयोग इसमें नहीं होगा, तो गलती हमको इस डी वाले पार्ट में मिल गया। तो इससे कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ जो है मतलब हम आर्टिकल ए नहीं लगा सकते हैं, वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, एक तो हो गया इन डेंजर, जैसे हो गया यहाँ पे इन डेंजर, इन डेंजर हो गया। उसके बाद हो जाएगा इंटरवल हो गया, इंटरवल हो गया, इंटरवल हो गया। एक हो गया इन डेप्थ हो गया, इन डेप्थ, इन डेप्थ हो गया। ठीक, इन डेप्थ हो गया। फिर जैसे हो गया इन डिमांड हो गया, इन डिमांड, ये सब इडियम्स होते हैं दोस्तों। इन डिमांड हो गया। ठीक है, फिर इन डिटेल हो गया, इन डिटेल हो गया, इन डिटेल हो गया। फिर एक होता वर्ड इनफैक्ट हो गया। चलिए देखिए क्या कहा, इनफैक्ट हो गया। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आर्टिकल नहीं आता, यानी बीच में हम आर्टिकल ए या एन दा नहीं लगा सकते, क्योंकि यह फिक्स वर्ड होते हैं या एक एडियम्स होते हैं। ठीक है, जब ये एडियम्स होते हैं तो इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो गलती हमको किस वाले पार्ट मिला था बताइए, इस डी वाले पार्ट में गलती मिला था। क्या होना चाहिए, इन डेंजर होना चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जो मैं लिखा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। The I inspired him to take the head in all adverse situation and deserve to be called a real hero, no error। इसमें एरर बताना है 19 वाले क्वेश्चन में कि एरर क्या हो सकता है। देखो तो गलती हमको इसमें यहाँ दिया, यहाँ देखो टेक द हेड, यही गलती है। क्या गलती है, ये एक एडियम्स है। एडियम्स का अपने एक फिक्स इंग्लिश होता है, इसको सही अगर करना रहेगा हम सिर्फ लिखेंगे टेक हर्ट, टेक हर्ट यानी दिल पर लेना, टेक हर्ट, यह हमारा सही वर्ड है। ठीक है, टेक हर्ट। ऐसे कुछ वर्ड होते मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन वर्ड हैं। जैसे एक होता है टेक हर्ट हो गया, एक होता है टेक डिसीजन हो गया, डिसीजन लेना, टेक डिसीजन। इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, डिसीजन। ठीक है, और क्या हो सकता है, और होता एक होता है कि टेक एक्शन हो गया, ऐसे एक्शन लेना, टेक एक्शन। एक मिनट, टेक एक्शन हो गया। और भी ऐसे वर्ड होते हैं मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एक होता है टेक केयर होता है, टेक साथ केयर आता है, टेक केयर हो गया। इनके बीच में दोस्तों ना हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, टेक केयर यहाँ समझ लेना। टेक केयर हो गया, टेक डिसीजन, टेक एक्शन, टेक केयर, टेक हार्ट, ये सब एडियम्स होते हैं। तो इनके बीच हम कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। देखो यहाँ पे देखो टेक दिया है और बीच में यहाँ देखो हर्ट है, तो बीच में आर्टिकल दा लगाते ही आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए। अगर आप कॉमन एरर निकाल रहे हो तो ये आपको पहले वो सारे एडियम्स पता होना चाहिए, किसके पहले आर्टिकल लगता है, किसके पहले नहीं लगता है। ठीक है, जब तब आप आसानी से कॉमन एरर फाइंड कर सकते हो, जब आपको सारे वर्ड पता रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गलती किस वाले पार्ट मिला हमको, इस बी वाले पार्ट में। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ना, जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। चलिए यहाँ देखिए, इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट द फ्लूर्स दैट हैव मेड हिम लूज द हार्ट बट द लैक इमोशनल सपोर्ट, नो एरर। इसमें एरर बताना है 20वां वाले में। इसमें एरर बताना, क्या एरर हो सकता है। देखो गलती यही है, लूज द हार्ट। क्या होता है, लूज हार्ट। लूज हार्ट एक दोस्तों आपका इडियम्स है, तो लूज द हार्ट नहीं होगा, लूज हार्ट होगा। ठीक है, तो गलती हमको इस सी वाले पार्ट में मिल गया, यहाँ पे द हटा दो, लूज हार्ट हो जाएगा। लूज हार्ट एक इडियम्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डीप मैन टू अ ब्लाइंड वुमन, नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें क्या एरर हो सकता है, तो देख लो एरर। एरर इसमें यहाँ पे समझो, देखो इसे ए से पहले आर्टिकल द आएगा। मैंने कहा था यूनियन हमारा एक नाउन है, ठीक है। फिर कहा था कि बीच में एक प्रेपोजिशन आना चाहिए। देखो यहाँ आप हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। फिर उसके बाद एक नाउन और आना चाहिए, तो यहाँ देखो डीप हमारा नाउन है। जब इस तरह से अगर स्ट्रक्चर दिया रहेगा, जो ये फर्स्ट नाउन है इसके पहले आर्टिकल द आएगा। तो यहाँ पे देखो यूनियन हमारा एक नाउन है या फर्स्ट नाउन, इसके पहले जो आर्टिकल ये लगा है इसके जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर हमको द कर देना है। ठीक है, द का प्रयोग करेंगे। तो गलती किस वाले पार्ट में मिला हमको, सी वाले पार्ट में। चलिए आगे देखते हैं। 22 वाला क्वेश्चन है। वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है दोस्तों। क्वेश्चन मैं 50 क्वेश्चन लाया हूँ तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि वीडियो बड़ी भी होगी। अब आप लोग छोटी वीडियो देखना पसंद करते हो, तो चलिए देखते हैं। यहाँ दिया, जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड टू देयर होम वर्क सिंसरली, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो इसमें एरर क्या हो जाएगा, इसका एरर क्या होगा, देख लो कि यहाँ दिया दे शुड, उन्हें जाना चाहिए, गो टू स्कूल या गो टू स्कूल जाना रेगुलर रोज। देखो स्कूल से पहले, कॉलेज से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि यह प्राइमरी जो क्या कहते हैं उसको पर्पज दिखाते हैं, प्राइमरी पर्पज दिखाते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें सी वाले पार्ट में गलती मिल गई, यानी स्कूल से पहले आर्टिकल दा नहीं आएगा। ठीक है, 23 वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, अब देखो जेल से पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो गलती हमको इस बी वाले पार्ट में मिल गया, यानी स्कूल हुआ, जेल हुआ, कॉलेज हुआ, इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर देखो, ही वॉज एन अथीस्ट बट नाउअडेज ही गोज टू द चर्च एंड ऑफर प्रेयर्स फॉर आवर्स, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। तो यहाँ पे देख लो, चर्च से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ दा का प्रयोग नहीं होगा। इस चर्च से पहले, चर्च दिया ना, चर्च से पहले आर्टिकल नहीं होगा, मतलब आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। गलती हमको इस बी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, 25 वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिए, हिज फादर फॉरवर्ड हिम टू गो टू सिनेमा और लेट नाइट, नो एरर। इसमें एरर बताना है, तो कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा, नोट डाउन कर लीजिए क्या एरर होगा इसमें। यहाँ देखो, गो टू के बाद द आएगा। देखो गो अगर सेंटेंस में दिया गो,
एक मिनट, अगर सेंटेंस में गो है, गो के बाद टू आया है, इस टू के बाद हम द का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किस कंडीशन में करेंगे? तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिनेमा आना चाहिए। ठीक है, अगर सिनेमा आता है तब द लगेगा। और क्या आना चाहिए? सिनेमा हो गया, जैसे सर्कस हो गया, सर्कस हो गया। ठीक है, ओपरा हो गया, ओपरा हो गया। ठीक है, और थिएटर हो गया, थिएटर हो गया। अगर इस तरह से नाउन आता दोस्तों, तब हम क्या करेंगे? तब हम लगाएंगे आर्टिकल द, लगाएंगे इन सारे नाउन से पहले। तो यहाँ दिया गो टू, दिया तो गो टू के बाद देखो सिनेमा आया है ना, सिनेमा यहाँ पे देखो सिनेमा दिया है, इस सिनेमा से पहले हमको क्या लगाना है? बीच में आर्टिकल द लगाना है। तो गलती हमको किस वाले पार्ट में मिली? इस बी वाले पार्ट में गलती मिल गया। ठीक है, बी वाले पार्ट में गलती मिल गया। अब इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये आपके लिए फ़ायदा रहेगा कि आप एक एक चीज़ जो है नोट डाउन करते चलिए। चलिए अब हम बात करते हैं 26 वाला क्वेश्चन का। मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो अगर मारना चाहो। ठीक है, देखो, द फैक्ट दैट द कम्पैक्ट कार इज बेटर दैन कन्वेंशनल कार्स हैज़ बीन प्रूव्ड बाय इट्स सेल्स नो एरर। इसमें एरर बताना है 26 वाले में। तो 26 वाले में अगर कोई एरर बताइए, तो इसमें तो एरर क्या, कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। देखो बेटर देन तो आएगा ये, मतलब कोई एरर नहीं है, कोई नो एरर, इसमें बिल्कुल कोई एरर है ही नहीं। ठीक है, नो एरर है। चलिए आगे देखते हैं, 27 वाला क्वेश्चन है। यहाँ दिया देयर वाज लिटिल मिल्क इन द बॉटल। तो गलती इसमें क्या है? गलती इसमें यही मिल गया कि इस लिटिल से पहले आर्टिकल ए लगाओ कि कुछ तो दूध होगा बोतल में। इस लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, एकदम बिल्कुल दूध है नहीं है। लिटिल यह दिखाता है, लिटिल मतलब होता है बिल्कुल कुछ एकदम हल्का सा, एकदम बिल्कुल ना के बराबर। तो बोतल में जो दूध होगा ना के बराबर तो होगा नहीं, कुछ तो होगा। तो इस लिटिल से पहले आर्टिकल ए लगाइए, इससे पता चले कि हाँ कुछ तो है। तो यहाँ पे आर्टिकल ए मतलब कि ए वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, चलिए 28 वाला क्वेश्चन देखिए। ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय या कार नो एरर। इसमें गलती यही मिल गया, बाय या कार, इसमें गलती है। सही क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए जो ये बाय या कार दिया है, तो यहाँ पे इस तरह से होगा, सिर्फ बाई कार करके, बाई कार। क्योंकि दोस्तों एक मिनट, क्योंकि बाई कार एक एडियम्स है। तो जैसे बाई आ जाए, बाइक साथ वह नाउन आए जो ट्रांसपोर्ट वाला रहे, जो मतलब गाड़ी, जैसे बस आ जाए, मतलब बस आ जाए, ट्रेन आ जाए। ठीक है, बाइक के बाद ट्रेन आ जाए, और बस, ट्रेन, कार आ जाए, तो इससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ए एन द कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा इन सारे नाउन से पहले। हम जो सारे नाउन दिए हैं, इसके पहले हम आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखो बाई तो दिया, लेकिन बाई से पहले तो यहाँ तो कार दिया, लेकिन इस कार से पहले क्या लगा दिया? बीच में आर्टिकल लगा दिया, तो यही गलती हो गई। ठीक है, अगर बाइक के बाद बस आता है, ट्रेन आता है, कार आता है, स्कूटर आता, बाइक आता, कोई भी मतलब वो चीज़ है, वो जो गाड़ी घोड़ा वाला जो चीज़ें आती हैं, तो उसके पहले हम जो है आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 29 वाला क्वेश्चन का। थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम हैव बीन एबल टू रिज्यूम अ नॉर्मल लाइफ, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या हो सकता है 29 वाले में? अगर मैं एरर की बात करूं, तो इसमें एरर होना क्या चाहिए? एरर बताइए। देखिए, हमने कहा था कि द लोकल डॉक्टर, ठीक है, एक नाउन हो गया, समझो पहले एक नाउन हो गया, और बीच में देखो ऑफ लगा यानी प्रीपोजिशन हो गया। फिर यहाँ तक एक नाउन से जुड़ा एंड से, तो ये भी तो हमारा नाउन है, मतलब नाउन है, ये भी नाउन हो गया। तो जब
दो नाउन रहता है ना एंड से, तो पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल दा लगता है, ए एन नहीं आता है। तो यहाँ पे यहाँ जो आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया, यहीं पे दा का प्रयोग करना था। ठीक है, तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 वाला समझो। इन आवर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश द वर्क आई गॉट अप एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है 30 वाले में। 30 वाले में अगर मैं एरर की बात करूं तो इसमें एरर क्या हो सकता है? बताइए क्या एरर होना चाहिए? आवर्स पहले आर्टिकल एन आता दोस्तों, तो यहाँ देखो आर्टिकल ए किया है, यही गलती इसमें मिल गया। ठीक है, यानी कि गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गई, इस ए से पहले आर्टिकल एन आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ही यूजेज द मॉक हीरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट अ वायलेंस, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो जाएगा? तो इसमें देखो ये एक वर्ड होता है डिपिक वायलेंस। जो डिपिक वायलेंस एक एडियंस होता है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल ये नहीं आएगा, बस इसमें गलती है, डी वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, डिपिक वायलेंस में ए नहीं लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिए पीपल इन डार्विन हैड बिकम सो अकस्टम्ड टू साइक्लोन वार्निंग दैट फ्यू ऑफ देम पेड एनी अटेंशन टू द रेडियो वार्निंग्स विच बिगैन दिस मॉर्निंग, नो एरर। इसमें एरर बताना है। 32 वाले में एरर क्या हो सकता है? तो 32 वाले में तो कोई हमको एरर नहीं दिख रहा है। कहीं कोई एरर तो दिख रहा है इसमें, विच लगा वार्निंग से, नहीं कोई एरर नहीं दोस्तों, नो एरर है। चलिए आगे देखते हैं 33 वाला क्वेश्चन। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो देखो यहाँ गलती क्या है, लाइफ से पहले आर्टिकल दा नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। कौन कौन हो गए जिसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं आया? एक होता लाइफ, लाइफ से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। मैन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं आता है। ठीक है, वुमन हो गया, वुमन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, साइंस हो गया, साइंस से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे नाउन होते हैं जिसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो इसमें यही गलती, इस लाइफ से पहले आर्टिकल दा नहीं आएगा, गलती डी वाले पार्ट में है। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 34, द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमेंटीज लाइज इन द साइंस, नो एरर। अब इसमें क्या हो जाएगा? अभी हमने कहा कि साइंस पहले आर्टिकल नहीं आता, यहाँ को द लगाया, तो ये गलती है, हो गया द हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो गलती किसमें? डी वाले पार्ट में है। चलिए अब देखिए यहाँ पे म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट सेड द म्यूजिक टीचर, नो एरर। तो यहाँ गलती क्या होना चाहिए 35 वाले में? यहाँ पे म्यूजिक इज आ साइंस, म्यूजिक एक साइंस है, तो यहाँ पे देखो साइंस पहले यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा। ठीक है, गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। देखिए ये तो यही हुआ था ना, अभी हो गया था। 36 वाला क्वेश्चन देखिए। वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे इन आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग इंडोर्स ऑल द टाइम बैड फॉर हेल्थ, नो एरर। इसमें एरर बताना है 36 वाले में। तो 36 वाले में देखो दोस्तों, आ गुड पार्ट ऑफ द डे, तो सही सेंटेंस, यहाँ तो कोई गलती, नो एरर इसमें है, कोई एरर नहीं है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 है। ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विथ लिटिल ऑफ कॉर्टेसी एंड कॉमन सेंस, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। तो एरर यहाँ देखो, हमने कहा जब भी लिटिल आए तो इस लिटिल से पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा। ठीक है, गलती हमको इस बी वाले पार्ट में मिल गया। अब यहाँ पे 38 वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दी इट इज़ अ पिटी दैट द सन ऑफ मिलिनायर
शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग नो एरर। क्या होना चाहिए इसमें? जो मिलिनायर आ जाए तो इसके पहले आर्टिकल ए आता है, 100 आ गया इससे पहले आर्टिकल ए आता है, तो गलती इसमें मिल गया हमको, बी वाले पार्ट में मिलिनायर से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। चलिए अब हम 39 वाले क्वेश्चन की बात करें। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली, नो एरर। अब 39 में क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए? यहाँ पे दोस्तों ना 10 पहले आर्टिकल में ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस 10 से पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। बस इसमें गलती है, यानी गलती बी वाले पार्ट में लग गया। देखिए यहाँ दिया है ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वायर्स रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज, नो एरर। तो 40 वाले में यहाँ पे बताना है द, जैसे कोई भी नेम आप जो रिवर उससे पहले आर्टिकल दा लगाते हैं, इसके ब्रह्मपुत्र से पहले आर्टिकल दा लगेगा, जैसे द गंगा होता, द यमुना, ठीक है। तो इसके जितने भी नदियाँ होती हैं उनके पहले आर्टिकल क्या आता है? दा आता है। ब्रह्मपुत्र से पहले आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा, तो यानी कि ए वाले पार्ट में गलती है। चलिए आगे देखते हैं। द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया वाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया, नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो कृष्णा दोस्तों एक नदी थे ना, क्या कृष्णा, कृष्णा की नदी है, मुझे जेके ज़्यादा नहीं पता है। इस कृष्णा से पहले आर्टिकल दा आएगा दोस्तों। नदी की बात हो रहा है, ठीक है, तो इसके पहले दा लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को डिगामा, नो एरर। इसमें एरर बताना, इसमें तो कोई एरर ही नहीं दिख रहा है, नो एरर, क्योंकि फर्स्ट से पहले आर्टिकल या दा लगता है, तो सही है, कोई गलती नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं लाया हूँ आर्टिकल का कॉमन एरर, तो आप आर्टिकल पर ही फोकस करिए, ठीक ठीक है। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड एंड नंबर्ड एंड प्रॉपर एंट्रीज बी मेड इन द रजिस्टर, नो एरर। तो इसमें भी तो कोई एरर नहीं है, नो एरर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा स्पीड किया जाए, बहुत बड़ी वीडियो बनती जा रही है। द प्रिंसिपल आस्क द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट, नो एरर। गलती इसमें यही मिल गया। इसमें क्या गलती है तो मैं बता देता हूँ क्या गलती है। सनसेट से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। सनसेट से पहले कौन कौन वर्ड हो जिसके पहले आर्टिकल दा नहीं आता है, तो इसको नोट कर लीजिए। एक आता है सनसेट हो गया, सन सेट हो गया। एक होता है सनराइज हो गया, सनराइज, ये सब एक ही में रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा वर्ड। सनराइज हो गया, ठीक है। सनराइज के बाद हो गया नून हो गया, एन डबल ओ या नून। उसके बाद हो गया नाइट हो गया, ठीक है, मतलब नाइट हो गया। इसे नाइट से पहले एक वर्ड था डान, डान हो गया। तो ये ऐसे नाउन जिसके पहले आर्टिकल हम अगर द लगा देते हैं तो यह क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो यहाँ सनसेट से पहले देखो आर्टिकल द लगा है ना, तो ये गलती इसमें है, लड्डी वाले पार्ट में गलती है, द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो अगर करना चाहो। तो चलिए आगे देखते हैं। 45 वाला क्वेश्चन देखो। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ टेरेबल, गलती हो गया। क्या गलती है? मिल गया, इन अ टेरेबल नहीं होगा, क्या होगा? इन टेरेबल होगा, क्योंकि एक एडियम्स है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 46 वाला क्वेश्चन। ही सेड दैट ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कस द एपिसोड इन डिटेल, इन द डिटेल, तो ये भी गलत हो गया। इन द डिटेल नहीं होगा, सिर्फ इन डिटेल होगा, क्योंकि ये एडियम्स है, तो द को काटो, इन डिटेल हो जाएगा, दी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बस समाप्त करें जल्दी जल्दी। इन द कंक्लूजन इट मे बी सेफली asserted दैट द पोएट preaches सम मोरल implicitly, नो एरर। अब इसमें एरर बताइए 47 वाले में। तो 47 वाले में
अगर मैं एरर की बात करूं तो एरर इसमें क्या हो जाएगा, इन कंक्लूजन दिया है ना, TAKDM से इन कंक्लूजन, यहाँ पे द हटाना पड़ेगा, इन कंक्लूजन होता है, तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट द मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर, नो एरर। इसमें एरर क्या होना चाहिए, इसमें अगर मैं एरर की बात करूं तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखो, यहाँ पे आर्टिकल एक ही आएगा, यहाँ पे ऑफिसर के बारे में दो बात किया जा रहा है, मतलब वही ऑफिसर वाइज भी है इंटेलिजेंट भी है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं आएगा, गलती हमको डी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए बस समाप्त होने वाला दोस्तों है। द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोड विथ द पावर ऑफ स्पीच, नो एरर। 49 वाले में एरर बताना है। 49 वाले में अगर मैं एरर की बात करूं तो यहाँ पे देखो, मैन से पहले हम दा नहीं लगाया, तुमने कहा था मैन हुआ वुमेन हुआ, इनके पहले आर्टिकल दा नहीं आता, दा नहीं आएगा। ठीक है, फिर दिया इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ, नो एरर। इसमें एरर बताना है 50 वाले में, तो 50 वाला जो सेंटेंस है वह गलत नहीं है, करेक्ट है, नो एरर है इसमें। ठीक है, बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।